नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी के बारे में। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह का विस्तृत लेख है जो पूरी तरह से माँ कात्यायनी, उनकी पूजा विधि, उनके स्वरूप, उनके महत्व, इन सब पर केंद्रित है। हमारा मकसद है कि इस स्रोत के आधार पर माँ कात्यायनी से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। वे कौन हैं, उनका ये नाम कैसे पड़ा, उनका स्वरूप कैसा है, कितना प्रभावशाली है और उनकी पूजा क्यों इतनी अहम मानी जाती है, भक्तों को क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले माँ कात्यायनी है कौन? स्रोत हमें बताता है कि वे माँ दुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप है और नवरात्रि के छठे दिन खास तौर पर उन्हीं की पूजा का विधान है। और उनके नाम के पीछे की कहानी वो भी काफी रोचक है। लेख कहता है कि उनका जन्म हुआ था महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में। कहते हैं महर्षि ने बहुत कठोर तपस्या की थी। हाँ, देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए। बिल्कुल। तो उनकी तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उनके यहाँ जन्म लिया। और क्योंकि वो ऋषि कात्यायन की पुत्री थीं, इसीलिए कहलाई कात्यायनी। ये बात कि वे शक्ति का छठा स्वरूप है, ये अपने आप में अहम है। अक्सर हिंदू परंपराओं में, खासकर शक्ति उपासना में, ये जो क्रम होता है ये बहुत मायने रखता है। हर स्वरूप शायद ऊर्जा के एक खास पहलू को या चेतना के विकास के चरण को दिखाता है। तो छठे दिन पर उनका आना, क्या ये एक तरह की परिपक्वता की ओर इशारा है या शक्ति के संतुलन की ओर? हो सकता है ये उस बिंदु को दर्शाता है जहां साधक या भक्त अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचता है। और ये जो ऋषि कात्यायन की पुत्री वाली बात है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से दिव्यता को भी मानव रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। एक तरह से ये भक्ति की चरम शक्ति का प्रतीक है कि परमात्मा भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। बिल्कुल सही। ये भक्ति की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। अच्छा, अब अगर उनके स्वरूप की बात करें तो लेख में जो वर्णन है वो वाकई बहुत प्रभावशाली है। बताया गया है कि वे सिंह पर विराजमान हैं, शेर पर। सिंह, जो स्वयं शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। हाँ, और उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं। हर हाथ में कुछ खास है। दाहिनी ओर के 2 हाथ, जैसा स्रोत बताता है, एक हाथ अभय मुद्रा में है, मतलब भक्तों को भय से मुक्ति का आशीर्वाद, और दूसरे हाथ में है तलवार। तलवार यानी दुष्टों का संहार या बाधाओं को काटना, स्पष्ट प्रतीक है। और बाईं ओर के 2 हाथों का भी वर्णन है। एक हाथ में कमल का फूल है। कमल, पवित्रता, सौंदर्य, आध्यात्मिक जागृति। हाँ, और दूसरा हाथ है वर मुद्रा में, यानी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा। लेख में ये भी लिखा है कि उनका पूरा स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। सोचिए जरा, सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली देवी, एक तरफ विनाश का शस्त्र तलवार, दूसरी तरफ कृपा के प्रतीक कमल, अभय और वर मुद्राएं, और उनका तेज चारों ओर फैल रहा हो, ये कल्पना ही मन में श्रद्धा जगा देती है। हाँ, और ये स्वरूप बहुत गहरे प्रतीकात्मक अर्थ समेटे हुए हैं। सिंह पर बैठना सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये शायद अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण का भी प्रतीक हो सकता है। सिंह जंगल का राजा, उसे वश में रखना दिखाता है कि देवी सर्वोच्च शक्ति हैं, प्रकृति पर विजय। अभय मुद्रा और वर मुद्रा, ये उनकी सौम्य करुणामयी प्रकृति को दिखाते हैं। रक्षा करने वाली, भक्तों को भय से मुक्ति, इच्छाओं की पूर्ति का आश्वासन। वहीं तलवार, वो उनकी उग्र शक्ति का प्रतीक है, अन्याय और अधर्म का नाश करने की क्षमता। देखिए, यहां विरोधाभास नहीं है, बल्कि संतुलन है। और कमल का फूल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है ना? तो ये संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी बुराइयों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखी जा सकती है। तो एक तरफ संहारक शक्ति तलवार, दूसरी तरफ परम कृपा मुद्राएं, और साथ में आध्यात्मिक पवित्रता कमल। ये दिखाता है कि मां कात्यायनी का स्वरूप कितना संतुलित और पूर्ण है। और उनका तेजस्वी होना, वो उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का ही बाहरी प्रकाश है। ये विश्लेषण तो उनके स्वरूप को और भी गहराई से समझने में मदद करता है, खास तौर पर ये संतुलन वाली बात कि संहार और सृजन, कठोरता और करुणा एक साथ। अच्छा, अब इस प्रभावशाली स्वरूप को जानने के बाद सवाल उठता है कि भक्त उनकी पूजा क्यों करते हैं, क्या महत्व है इसका।
स्रोत कहता है कि छठे दिन मां कात्यायनी से विशेष रूप से शक्ति, साहस और विजय की कामना करते हैं। और एक बड़ी रोचक बात बताई गई है लेख में, वो है उन्हें प्रसन्न करने के लिए शहद यानी मधु का भोग लगाना। कहा गया है कि मां को शहद अर्पित करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, शहद अपने आप में मिठास, शुद्धता, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। शहद का भोग और मनोकामना पूर्ति का ये जो संबंध है, ये दिलचस्प है। शहद बनता कैसे है? मधुमक्खियां फूलों से पराग कण इकट्ठा करती हैं, बड़े परिश्रम से बनाती हैं। तो क्या ये भोग इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सच्ची मिठास या इच्छा पूर्ति के लिए परिश्रम, प्रकृति से सामंजस्य और शुद्धता जरूरी है? या ये सिर्फ इसलिए कि ये देवी की प्रिय वस्तु है? स्रोत इस पर ज्यादा नहीं कहता, लेकिन सोचने वाली बात है। शायद परिश्रम से मिला फल ही सबसे मीठा होता है और वही देवी को अर्पित करने योग्य है। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है, बिल्कुल। स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र है जिसका जिक्र अक्सर होता है। वो ये कि अविवाहित कन्याओं के लिए मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर अविवाहित लड़कियां पूरी श्रद्धा से मां की पूजा करें तो उन्हें योग्य और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। लेख में ब्रजमंडल की गोपियों का उदाहरण भी है। हाँ, जिन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना किनारे मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। देखिए, ये पहलू समाज में विवाह के महत्व और एक अच्छे जीवन साथी की कामना की सांस्कृतिक गहराई को तो दिखाता ही है। पर क्या इसे सिर्फ विवाह तक ही सीमित रखना चाहिए? शायद नहीं। हो सकता है ये योग्य साथी की तलाश जीवन के और क्षेत्रों पर भी लागू होती हो, जैसे सही मार्गदर्शन मिलना, सही दोस्त मिलना या जीवन में सही दिशा चुनने की स्पष्टता पाना। ये सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश नहीं, बल्कि जीवन में सही योग या साथ पाने की प्रार्थना भी हो सकती है। हाँ, ये व्यापक दृष्टिकोण इसे और भी प्रासंगिक बना देता है आज के समय में। इसके अलावा लेख में ये भी साफ बताया गया है कि मां कात्यायनी के कृपा से शत्रु नष्ट होते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये दो लाभ तो ऐसे हैं जिनकी जरूरत शायद आज हर किसी को है। बिल्कुल। और यहाँ शत्रु शब्द पर सोचना जरूरी है। स्रोत जब शत्रु नाश की बात करता है तो क्या इसका मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हमारे अपने अंदर बैठे शत्रु वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? अच्छा, मतलब जैसे हमारा डर, हमारा आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, आत्मसंदेह, हमारी नकारात्मक सोच, ये सब भी तो शत्रु ही हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, है कि नहीं? और आत्मविश्वास में वृद्धि का सीधा संबंध इन्हीं अंदर के शत्रुओं पर विजय पाने से है। जब हम अपने डर पर काबू पाते हैं, अपने शक को दूर करते हैं, तभी तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मां कात्यायनी की पूजा शायद बाहरी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति तो देती ही है, साथ ही हमें अपने अंदर के इन शत्रुओं से लड़ने और उन पर विजय पाने की आंतरिक शक्ति और साहस भी देती है। ये पूजा को सिर्फ बाहरी लाभ से हटाकर एक गहरे आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया बना देता है। तलवार शायद इन्हीं आंतरिक शत्रुओं को काटने का भी प्रतीक हो। ये आंतरिक शत्रुओं वाली बात तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से ही होती है। और अगर ये पूजा हमें उस लड़ाई में मदद करती है तो इसका महत्व वाकई बहुत बढ़ जाता है। खासकर युवाओं के लिए ये बहुत प्रासंगिक लगता है, जो अपना रास्ता बना रहे हैं, जिन्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब स्रोत में दिए गए मंत्र की बात करते हैं। मां कात्यायनी की आराधना के लिए एक बहुत ही सरल और स्पष्ट मंत्र दिया गया है, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इसका सीधा सा अर्थ है, देवी कात्यायनी को मेरा नमस्कार है। हाँ, ये एक तरह का बीज मंत्र लगता है जिसका जाप भक्त आसानी से कर सकते हैं, देवी का ध्यान करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। हाँ, मंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये मन को एकाग्र करने, चेतना को एक विशेष ऊर्जा से जोड़ने का एक शक्तिशाली जरिया बनते हैं। ओम देवी कात्यायन्यै नमः जैसे सरल मंत्र भी जब गहरी श्रद्धा और एकाग्रता से जपे जाते हैं तो बहुत प्रभावी माने जाते हैं। ध्वनि के कंपन का, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अपना एक विज्ञान है जो मन और शरीर पर सकारात्मक असर डाल सकता है। बिल्कुल। अब हम स्रोत के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जहां एक तरह का सार दिया गया है, रिव्यू जैसा। ये छठे दिन की पूजा के मुख्य संदेश को संक्षेप में बताता है। इसके अनुसार छठे दिन की पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का होना कितना जरूरी है। ये सार आगे कहता है कि मां कात्यायनी की आराधना
हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का हौसला देती है, प्रेरणा देती है। और ये बात फिर से दोहराई गई है कि ये दिन विशेष रूप से युवाओं और अविवाहितों के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। ये सार्व पूजा के व्यवहारिक और प्रेरणादायक पहलू पर बहुत जोर देता है। ये इसे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पे नहीं देखता, बल्कि इसे जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। साहस, आत्मविश्वास, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति, ये गुण तो किसी भी सार्थक जीवन के लिए जरूरी हैं। इस तरह पूजा एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सहारे की तरह काम करती है, हमें जीवन की मुश्किलों के लिए तैयार करती है। और यहाँ फिर से वही सवाल आता है, युवाओं और अविवाहितों के लिए विशेष रूप से शुभ क्यों? स्रोत सीधे तौर पे कारण नहीं बताता, पर हम पहले की चर्चा से जोड़ सकते हैं। युवावस्था जीवन का वो पड़ाव है जहाँ व्यक्ति पहचान बनाता है, करियर चुनता है, रिश्ते बनाता है, जीवन की दिशा तय करता है। इन सब चीजों के लिए साहस, आत्मविश्वास, सही निर्णय लेने की क्षमता, आंतरिक स्पष्टता, इनकी बहुत जरूरत होती है। हाँ, और अविवाहितों के लिए, जैसा हमने बात की, योग्य साथी पाना या जीवन में स्थिरता और सही दिशा पाना। लेकिन जैसा हमने पहले भी सोचा था, क्या ये सिर्फ बाहरी सफलता तक सीमित है? अच्छी नौकरी, अच्छा विवाह, या इसका संबंध आत्मखोज की गहरी यात्रा से भी है? अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने, उन्हें विकसित करने, जीवन में एक उद्देश्य और स्पष्टता पाने से। शायद ये इन दोनों का ही मिश्रण है। मां कात्यायनी की पूजा शायद व्यक्ति को बाहरी दुनिया में सफल होने के साथ साथ आंतरिक रूप से भी मजबूत और स्पष्ट बनने में मदद करती है। स्रोत हमें इन गहराइयों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो हमें मिली स्रोत सामग्री पर आधारित थी, क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? पहली, मां कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप है, शक्ति, साहस और विजय की देवी। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं और उनका नाम महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण पड़ा। दूसरी बात, उनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और संतुलित है। सिंह पर विराजमान, 4 भुजाएं, अभय मुद्रा, तलवार, कमल पुष्प और वर मुद्रा, और अत्यंत तेजस्वी। ये स्वरूप संहार और सृजन, शक्ति और करुणा का संगम है। तीसरी, उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय मिलती है। शहद का भोग विशेष माना जाता है। कहते हैं इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शायद परिश्रम से प्राप्त मिठास का प्रतीक। चौथी बात, अविवाहित कन्याओं के लिए उनकी पूजा का खास महत्व है, योग्य जीवन साथी के लिए। लेकिन इसका व्यापक अर्थ जीवन में सही दिशा या सही साथ पाना भी हो सकता है। और हाँ, उनकी कृपा से शत्रु नष्ट होते हैं, बाहरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शत्रु।